जब भी हम किसी महान राजा की बात करते हैं तो सबसे ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का नाम आता है। वे पहले और आखिरी ऐसे सिख राजा थे जिन्होंने 40 साल पंजाब में बहुत बढ़िया राज किया। उस समय का पंजाब आज के पंजाब से कई गुना बड़ा था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन और लाहौर तक फैली थी। उनके राज में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मिलजुल कर रहा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि यूरोपियन कंट्रीज से पंजाब 50 साल आगे था। उनके चलाए हुए 1 रुपए की कीमत 13 ब्रिटिश पाउंड के बराबर थी। शेरे पंजाब कहलाए जाने वाले रणजीत सिंह ने केवल 10 साल की उम्र में अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा, 12 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली और 18 साल की उम्र में लाहौर जीत लिया। आज इस वीडियो में हम महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की हैरान कर देने वाली बहुत सी बातों को बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में पाकिस्तान के गुजरांवाला स्थान में हुआ। इनका असली नाम बुद्ध सिंह था, पर 10 साल की उम्र में युद्ध जीतने के कारण इनके पिता ने इनका नाम रणजीत सिंह रख दिया। उस समय पंजाब 12 मिसलों में बिखरा हुआ था और इन मिसलों पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। पंजाब के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। महाराजा रणजीत सिंह के पिता महा सिंह खुद शुक्र चकिया मिसल के प्रधान थे। उनकी मौत के बाद 12 साल की उम्र में रणजीत सिंह उस मिसल के प्रधान बन गए और 18 साल की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह ने उन सभी मिसलों को जो हर समय आपस में लड़ती रहती थी, उन्हें हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। उस समय लाहौर पर 3 सिख, चेत सिंह, मेहर सिंह और साहिब सिंह ने कब्जा किया हुआ था। वे तीनों भंगी मिसल के सिख थे जो आपस में हमेशा लड़ा करते थे, जिस कारण लाहौर के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उन लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर आने का न्योता दिया और कहा कि आप लाहौर जीतकर अपने पंजाब में हमें शामिल कर लें। महाराजा रणजीत सिंह लाहौर गए, जहां उन्होंने बैठक बुलाई और भंगी मिसल को हटाकर सभी की सहमति से लाहौर के राजा बन गए। महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1801 में तख्त पर बैठते ही सल्तनत का नाम सरकार खालसा रखा। चाहते तो वे अपना नाम भी रख सकते थे, पर उन्होंने खालसे को पहल दी। उनका मानना था कि ये सरकार खालसे की है, मेरी खुद की नहीं। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने नानक शाही सिक्के चलाए। तब भी महाराजा रणजीत सिंह का यही मानना था कि सतगुरुओं की बख्शीश से ही उन्हें राजपाट मिला है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने पहले दिन जितने सिक्के छपवाए वे सारे गरीबों में बांट दिए। वे बहुत ही चतुर और कुशल राजा थे। उस समय आलूवालिया मिसल सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। महाराजा रणजीत सिंह ने उस मिसल के साथ युद्ध न करके बल्कि उससे मित्रता कर ली। इस तरह उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और अफगानी पठानों को डराकर पंजाब से भगा दिया। साथ ही अफगान में घुसकर उनके काफी बड़े एरिया को अपने पंजाब में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह की ये बहुत बहादुरी की बात है कि जिन पठानों ने कभी भी किसी भी गुलामी को स्वीकारा नहीं, पर महाराजा रणजीत सिंह से सारे पठान पूरी तरह से डरते थे। उन्होंने कश्मीर, पंजाब, खैबर से लेकर सतलुज तक बहुत कम समय में अपना खालसा राज स्थापित किया। उस समय का पंजाब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, पर आज का पंजाब देखें तो अब मुट्ठी भर ही रह गया है। महाराजा रणजीत सिंह ने उन दुश्मनों से लड़ाई की थी जिनसे भारत के बड़े बड़े राजे भी डरा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ होने के बावजूद भी चाहते थे कि उनका सारा पंजाब शिक्षित हो। उन्होंने एक कायदा बनवाया जिसका नाम था कायदे नूर। उसकी 5000 कॉपियां छपवाई और गाँव में बांट दी गई ताकि कोई भी इंसान अनपढ़ न रह जाए, और यह भी ऐलान किया कि 3 महीनों तक यह कायदा पढ़कर सभी ने याद करना है। चाहे महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके राज में पंजाब की अर्थव्यवस्था कई बड़े बड़े देशों से बहुत अच्छी थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 नानक शाही रुपए की कीमत तब 13 ब्रिटिश पाउंड के बराबर थी। उस समय पंजाब में बनी वस्तुएं विदेशों में एक्सपोर्ट हुआ करती थी। महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। उनकी आर्मी में 300 तोपें, 20,000 बंदूकें और 5,000 के करीब घुड़सवार थे। उस समय इतनी फौज होना बहुत बड़ी बात थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज में एक सिपाही की सैलरी 7 नानक शाही रुपए थी।
विदेशी लोग पंजाब की आर्मी में भर्ती होने के बहुत इच्छुक होते थे। महाराजा रंजीत सिंह की सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख और यूरोपियन योद्धा भर्ती थे। विदेशी लोगों का मानना था कि यूरोपियन कंट्री से पंजाब 50 साल आगे था। महाराजा रंजीत सिंह बहुत ग्राउंडेड थे। उनके दरबार में बिना इजाजत कोई भी व्यक्ति आ सकता था। उनके राज में कभी किसी को फांसी नहीं दी गई। अपने 40 साल के राज में उन्होंने पंजाब को बहुत सुंदर बनाया। उस समय उनका इतना डर था कि कोई दुश्मन पंजाब की तरफ बुरी नजर भी नहीं डाल सका। इतिहास में दर्ज है कि एक ऐसा समय आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा न हो सका। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने दुश्मन के साथ केवल जंग में लड़ते थे। बाद में अपने दुश्मन से कभी कोई वैर नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें कुछ जमीन दे दिया करते ताकि उसका गुजारा हो सके, वह भूखा ना मरे। इस तरह महाराजा रंजीत सिंह ने न केवल पंजाब पर राज किया बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। एक तरफ उनकी फौज में जहां हरि सिंह नलुआ जैसे बहादुर सूरमा सिख थे, दूसरी तरफ उनके दरबार में फकीर अजीजुद्दीन जैसे और मोहकम चंद जैसे हिंदू भी थे। महाराजा रंजीत सिंह धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया टैक्स पर भी रोक लगाई। उन्होंने किसी को सिख धर्म अपनाने पर कभी भी जोर नहीं डाला और भारत में ढेरों गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर बनवाए, दिल खोलकर दान किया। जम्मू, हरिद्वार, काशी, कांगड़ा, बनारस में ढेरों मंदिर बनवाए। उन्होंने 750 एकड़ जमीन ननकाना साहिब के नाम कर दी। महाराजा रंजीत सिंह का सिख गुरुओं में अटल विश्वास था। उनका मानना था कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह गुरु की कृपा से मिला है, इसलिए वे जब भी गद्दी पर बैठते कभी ताज ना पहनते। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब, पटना साहिब और हजूर साहिब गुरुद्वारों में सोने की परतें लगवाई। इतिहास पढ़कर पता चलता है कि एक बार उनके दरबार में एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आया जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए थे। जब महाराजा रंजीत सिंह को पता चला तो वे अपने सिंहासन से उठे और उस बुजुर्ग के चरणों में अपना शीश झुका दिया। वे बुजुर्ग ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, आप तो बादशाह हो, आपके आगे दुनिया झुकती है, आप मेरे चरणों में क्यों झुके? इतना सुनकर महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, आपने निरंकार प्रभु की जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन जो किए हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने आपके दर्शन कर लिए। तब महाराजा रंजीत सिंह ने खुश होकर उस बुजुर्ग को बहुत सी जागीरें भेंट की। इस बात से ये पता चलता है कि महाराजा रंजीत सिंह का अपने सतगुरु के प्रति कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा थी। एक बार की बात है कि महाराजा रंजीत सिंह एक फकीर खुदा सिंह के दर्शन करने उसके स्थान पर गए। उन्हें देखते ही फकीर बोला, हाँ भाई काने, कैसे आना हुआ? महाराजा रंजीत सिंह हैरान होकर बोले, आपने हमें ऐसे क्यों बोला? लोग तो हमें महाराजा कहते हैं। तब फकीर बोला, दुनिया को तेरे से कुछ मतलब होगा, इसलिए तुझे महाराजा कहते हैं, पर मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। इतने वचन सुनकर भी महाराजा रंजीत सिंह चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। फकीर की बात का गुस्सा न किया। ऐसी और भी बहुत सी साखियां हैं जिन्हें सुनकर पता चलता है कि इतना बड़ा बादशाह होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अहंकार ना था। कहते हैं कि एक बार महाराजा रंजीत सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा का हाल पता करने गए कि उनके राज में कोई दुखी तो नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। पूछने पर उसने बताया कि मैंने सुनहरी अक्षरों में कुरान शरीफ लिखा है, पर मेरी कुरान की कदर तो तब होनी थी अगर कोई मुस्लिम राजा होता। अफसोस है कि इस राज का राजा एक सिख है। लगता है मेरी मेहनत की कदर नहीं पड़ने वाली। तभी राजा ने अगले ही दिन उसे अपने दरबार में बुलाया और उसका लिखा कुरान शरीफ अपने पास रख लिया। बदले में सोने की ढेरों मोहरें उसके घर पहुंचा दी गई। महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राजा थे जिन्होंने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी एक धर्म के समर्थक हैं। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने उर्दू में लिखी हुई कुरान शरीफ का पंजाबी में भी अनुवाद करवाया था। महाराजा रंजीत सिंह की सोच बहुत ऊंची थी। इसका एक और उदाहरण मिलता है। जब कुछ बच्चे बेर के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे तो एक पत्थर महाराजा रंजीत सिंह को, जो वहां से गुजर रहे थे, उनको जा लगा। सेवकों ने बच्चे को पकड़ लिया और पूछने लगे कि महाराजा रंजीत सिंह को तुमने पत्थर क्यों मारा है?
वे बोले, हमने तो बेरी को पत्थर मारा था ताकि हमें बेर मिल सके। इतना सुनकर महाराजा रणजीत सिंह हंसकर बोल पड़े, अगर पेड़ पत्थर खाने से भी तुम्हें बेर देता है तो मैं एक महाराजा हूँ, फिर मुझे भी कुछ तुम्हें देना चाहिए। तब राजा ने उन बच्चों को खुश होकर सोने की मोहरें देकर विदा किया। सन 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पोते नौनिहाल के विवाह के समय जो सेहरा बनवाया था वह बेशकीमती और बहुत सुंदर था। उस बेहद सुंदर और कीमती सेहरे को देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पोते से कहा, यह सेहरा बहुत सुंदर है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसकी असली जगह श्री गुरु रामदास जी के चरणों में है। तब महाराजा रणजीत सिंह ने वह सेहरा श्री दरबार साहिब में गुरु रामदास जी के चरणों में भेंट कर दिया, जो आज भी वहां मौजूद है। कुछ इतिहासकार जैसे सर लेपल ग्रिफिन ने अपनी किताब रणजीत सिंह में लिखा था कि रणजीत सिंह शक्ल सूरत से अच्छे नहीं थे, चेचक के कारण उनकी बाईं आंख चली गई थी और उनके चेहरे पर गहरे निशान थे। एक और इतिहासकार जैसे अलेक्जेंडर बर्नो ने अपनी किताब अ वॉयस अप द इंडस टू लाहौर एंड अ जर्नी टू काबुल में लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का कद 5 फुट 3 इंच से अधिक नहीं था। वे साधारण कपड़े पहना करते थे और कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते थे। महाराजा रणजीत सिंह जैसे महान राजा की शख्सियत इतनी महान थी, उनके कारनामे इतने महान थे कि उनकी महानता के आगे उनकी शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती। वे बड़े बहादुर, विनम्र और दयावान थे, इसलिए सच में वे हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि महाराजा रणजीत सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, पर उनकी मौत कुदरती नहीं थी। उनके खिलाफ सोची समझी एक साजिश थी। उस समय महाराजा रणजीत सिंह बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग राजा थे। ब्रिटिशर्स किसी भी तरह उनसे सारा खजाना अपने कब्जे में लेना चाहते थे। वो तभी पॉसिबल था जब महाराजा रणजीत सिंह को ख़त्म किया जाए। ब्रिटिशर्स अच्छी तरह जान चुके थे कि महाराजा रणजीत सिंह के होते हुए पंजाब पर वे कब्जा कभी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी योजना के तहत डोगरा फौज जो पल पल महाराजा रणजीत सिंह के साथ रहती थी उनको खरीद लिया और फिर उन्होंने काफ़ी समय तक महाराजा रणजीत सिंह की हर हरकत पर नज़र रखी। एक बार महाराजा रणजीत सिंह का सबसे प्यारा घोड़ा बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी जब वो ठीक ना हुआ तो फिर अंग्रेजों ने अपना डॉक्टर हेनरी मार्टन को महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा, जिसने उनका घोड़ा ठीक कर दिया। उसके बाद हेनरी महाराजा रणजीत सिंह का निजी डॉक्टर बन गया। महाराजा रणजीत सिंह के खाने पीने और देखरेख की जिम्मेदारी भी डॉक्टर को सौंप दी गई। डोगरा फौज और रसोइयों के साथ मिलकर महाराजा रणजीत सिंह के खाने में जहर मिलाया जाने लगा, जिससे महाराजा रणजीत सिंह का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया और उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।